हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 या स्टेट की तैयारी करने के लिए आप मतलब आप टाइम दे रहे हैं, या फिर हाल ही में जो वैकेंसी आई हुई है एईडीओ की उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं, तो दोस्तों मैं एक बहुत बहुत ही मशहूर शिक्षक जो पटना के रहने वाले हैं, उनके बनाए हुए क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ही मशहूर टीचर है और बीपीएससी टीआरई 4 और एईडीओ की जो बहाली आ रही है उसके लिए वो क्लास ले रहे हैं। और बहुत ही अच्छा उनका क्वेश्चन का जो मतलब बनाया है उन्होंने, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उनका दावा है कि ये जितने भी क्वेश्चन जो बताएंगे उनमें से एक या दो क्वेश्चन लगभग हर एक सब्जेक्ट से उनका मैच हो जाएगा। तो दोस्तों आप तैयारी करिए और मेरे इस वीडियो को देखिए। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं शेयर करने वाला हूँ पॉलिटी की, मतलब राजनीतिक शास्त्र की सब्जेक्ट है जो इसके मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। आप चाहे तो उसे नोट भी कर सकते हैं और मेरे वीडियो को देख के आप याद भी कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, नए संविधान का प्रस्ताव किसने रखा था। भारत का जो हमारा संविधान है उस संविधान का पहला प्रस्ताव किसने रखा था। तो आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो बी आर अम्बेडकर का फुल नेम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अंतिम प्रारूप के हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो सदस्यों की संख्या 284 थी। संविधान की कितनी प्रतियां बनाई गई, यानी कि संविधान की कितनी कॉपियां बनाई गई थी। तो आंसर है 3। चौथा क्वेश्चन है, संविधान को कहाँ प्रकाशित किया गया था। संविधान जब बना था उसके बाद प्रकाशित कहाँ किया गया था। तो उसका आंसर है देहरादून। संविधान का अंग्रेजी संस्करण को किसने लिखा था। संविधान का जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन जो लिखा था वो किसने लिखा था। तो आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। छठा क्वेश्चन है, संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था। तो आंसर है बसंत कृष्ण वैद। बसंत कृष्ण वैद। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के चित्रकार जो संविधान के जो बनाए हुए हैं उसमें बहुत सारे चित्रकार बनाए हुए दर्शाए गए हैं, तो उनमें जो चित्रकार का काम जो किया है वो कौन है। तो वो है नंदलाल घोष एवं बेहर बेहर राम मनोहर सिन्हा। नंदलाल घोष एवं बेहर राम मनोहर सिन्हा। आठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की अंतिम बैठक 12वां सत्र 24 जनवरी 1950 को, उस समय संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाएगा। मतलब कि 26 जनवरी का संविधान लागू किया जाएगा। ये जो निर्णय 12वां सत्र में 24 जनवरी 1950 को ये निर्णय लिया गया था। उसमें उस दिन अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और इसी समय जब जिस समय निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को हम संविधान को लागू करेंगे पूरे देश में, यानी कि 24 जनवरी 1950 को, उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूर्ण सहमति से राष्ट्र अध्यक्ष चुना गया। यानी राष्ट्र का अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति चुना गया था, पूर्ण सहमति से चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव सर्वप्रथम कब हुआ था। राष्ट्रपति का चुनाव सर्वप्रथम कब हुआ था। तो आंसर है 1951-52 में। और राजेंद्र प्रसाद 12 वर्ष राष्ट्रपति रहे थे। पहली सरकार में 2 बार राष्ट्रपति रहे। तीसरी बार भी बनने का उन्होंने अपना इजहार किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया कि आप अब राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तीसरी बार बनने वाले थे। इसका कारण ये था कि गुजरात में एक मंदिर बना था जो सोमनाथ मंदिर है, उसमें वो उद्घाटन समारोह में हमारे राजेंद्र प्रसाद जी चले गए थे उद्घाटन के लिए। इसी से नाखुश होकर जवाहरलाल नेहरू ने ये फैसला लिया कि राजेंद्र प्रसाद को अब राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे। और उसके वजह से उनके बीच में अनबन की वजह से राजेंद्र प्रसाद पटना में ही रहे और पटना में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और पटना के बास घाट के पास में एक राजेंद्र घाट है, वहीं पर उनकी मतलब कि उनकी लाश को जलाया गया था और वहीं पर अगवा कर दिया गया था। तो जितने भी बड़े बड़े नेता थे जो जिनका जो समाधि स्थल है दिल्ली में बना था, लेकिन एक ऐसे राजेंद्र प्रसाद जो क्योंकि ये बहुत ही बड़े उस समय के नेता थे, इनका जो देहांत हुआ तो पटना में हुआ था। ये सिर्फ एक ही कारण है कि डॉक्टर इनका जो जवाहरलाल नेहरू के साथ में अनबन हो गया था इस कारण से। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया गया था।
राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? क्वेश्चन है, तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? तो उसका उत्तर है 4। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, तिरंगे में जो अशोक चक्र है, जो बीच में जो चक्र है, जो अशोक चक्र है, वो कितनी तिलियां हैं? तो सबको मालूम है 24 तिलियां हैं, लेकिन वो जो 24 तिलियां हैं वो किस चीज़ का प्रतीक है? जो तिरंगे में बीच के में जो चक्र है वो अशोक चक्र है, वो 24 तिलियां हैं, लेकिन वो 24 तिलियां किस चीज़ का प्रतीक है? कोई बता सकता है क्या? तो दोस्तों वो जो चीज़ें हैं वो एक साल में 24 पक्ष होते हैं, उसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ऐसा होता था। तो एक साल में 24 पक्ष को बताया गया था, और 12 शुक्ल पक्ष और 12 कृष्ण पक्ष, यह इन चीज़ों के प्रतीक है। वो 24 तिलियां हैं, 12 शुक्ल पक्ष और 12 कृष्ण पक्ष। और जो चक्र है वो अशोक स्तंभ से लिया गया था। और कहाँ के अशोक स्तंभ से? सारनाथ के अशोक स्तंभ से वो अशोक चक्र का लिया गया था और तिरंगे में वो दर्शाया गया है। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? राज्य चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। अब वो कौन सा स्तंभ? तो सारनाथ का अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कौन सा संवत अपनाया गया है? राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कौन सा संवत अपनाया गया है? तो शक संवत है। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया है? भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया है दोस्तों? 24 जनवरी 1950 का। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। और जन गण मन जो है वो बंगाली भाषा में है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पहली बार 1911 के दिसंबर महीने में जब ब्रिटेन के राजा एवं रानी यहाँ आए थे तो उनके स्वागत में ये गीत गाया था। कब गाया था? 1911 ईस्वी में। और वो ब्रिटेन के राजा रानी के यहाँ आने की वजह से स्वागत गीत के रूप में राष्ट्रगान को गाया गया था। और इसे 24 जनवरी 1950 को भारत देश का राष्ट्रगान मतलब अपनाया गया। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? तो वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये पहली बार 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में गाया था और ये आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ से वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा वो लिया गया है और वह संस्कृत भाषा में है। और ये कब गाया था? जब सन्यासी विद्रोह हुआ था हमारे देश में, उस समय ये वंदे मातरम गाया गया था। और 24 जनवरी 1950 को ये हमारा देश का राष्ट्रीय गीत इसे अपनाया गया। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हाथी है। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और किस वेद से लिया है दोस्तों? अथर्ववेद से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है लेकिन अथर्ववेद से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। 20वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को बनाया गया था और भारत के अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ये दोस्तों ये 20 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं पॉलिटी के जो कि मैं लगातार आपको हर एक दिन 20-20 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।